खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां जनपद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर संभावित कार सेवा को लेकर अयोध्या की सियासत गर्मा गई है। बताते चले कि अयोध्या के समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि भाजपा सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए कार सेवा जैसे मुद्दे उछाल रही है। देश और प्रदेश की असली समस्याओं से सरकार का कोई नाता नहीं है। उन्होंने कहा कि आज देश में किसान खाद के लिए परेशान है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बिजली कटौती और महंगाई चरम पर है। ये ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन इनसे सरकार की कोई मंशा और कोई लेना देना नहीं है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के चंदा चोरी वाले बयान पर पलटवार करते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा कि चंदा चोरी की बात वे लोग न करें जिन्होंने सरयू के पानी को लाल कर दिया था। इतना ही नहीं, अवधेश प्रसाद ने केशव मौर्य की राजनीतिक हैसियत पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि केशव मौर्य अपना चुनाव खुद हार गए हैं, सरकार में उनकी कोई पूछ नहीं है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि भाजपा को विकास से कोई मतलब नहीं है। भाजपा पीडीए की बढ़ती ताकत से चिंतित है। पीडीए की ताकत लगातार बढ़ रही है, जिससे भाजपा की परेशानी और बेचैनी भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सामने देश की ज्वलंत समस्याओं से न तो कोई नाता है, न कोई मंशा है। सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है किसानों को खाद की। सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा है बिजली का। सबसे ज्वलंत मुद्दा है कानून व्यवस्था का। सबसे ज्वलंत मुद्दा है महंगाई का। तो ज्वलंत मुद्दों से ध्यान लोग न करें, चर्चा न करें, इसलिए नया मुद्दा भारतीय जनता पार्टी तलाश में रहती है और उसी में समय जाया करती है। लेकिन अब ये सब नहीं होने पाएगा, जनता जागरूक है। सांसद जी केशव प्रसाद मौर्य कहे हैं कि वो लोग सनातन की और चाहवा चोरी की बात न करें जिन्होंने सरयू का रंग जो है खून से लाल कर दिया। छोड़ो यार, उसकी क्या बात है। केशव की क्या हैसियत है? केशव की हैसियत क्या है? प्रयागराज से बुरी तरह हार गया और सरकार में आया, सरकार में उसको सम्मान भी नहीं है। तो वो तो हताश है यार, हताश है। अभी सांसद जी आप कह रहे थे कि संसद हो गया है, विधानसभा सत्र जो चल रहा है उसमें कोई बात नहीं कर पा रही, पर मुख्यमंत्री कहना है कि आप लोग कोई बात ही नहीं करने दे रहे हैं। 59,000 करोड़ की परियोजना विधानसभा सत्र में लेके आए थे, पर आप लोग ने राम मंदिर का मुद्दे उठा के वहाँ हल्ला किया, उसके बाद वो खत्म हो गया। तो वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री ऐसा आप लोग को कह रहे हैं कि आप लोग खुद नहीं चाहते हैं कि ऐसा है। मुख्यमंत्री को इस प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं है, अयोध्या के विकास से कोई मतलब नहीं है। अयोध्या में तो मंदिर पर चलाया गया है, अयोध्या में तो जो लाइट लगवाई गई सब चोरी हो गई। अयोध्या में चले जाओ, पानी नहीं बरसा, इसके बाद कीचड़ है। प्रभु श्री राम मंदिर का जहाँ एंट्रेंस है गेट पर पानी थोड़ा बरस जाएगा, वहाँ पानी भर जाएगा। तो बाबा ने कोई काम नहीं किया है, लूटपाट हुई है, कानून व्यवस्था बहुत खराब हुई है। बाबा एक बात के लिए चिंतित हैं, और चिंतित इसलिए है कि पीडीए की ताकत लगातार बढ़ रही है। अखिलेश यादव जी के प्रति लोगों का यकीन, विश्वास, भरोसा बढ़ता जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड इनके प्रति लोगों का यकीन, विश्वास घटता जा रहा है, और उनको इस बात की फिक्र है। और जो खास चीज है कि वो योगी जी की जो पहचान है देश में, जिस तरह के नेता की जग जाहिर है, तो उनको इस बात की भी फिक्र है कि कहीं हमारी जो पहचान बनी है वो पहचान न कमजोर हो जाए। तो इसलिए पहचान कमजोर न होने पावे, इसलिए पहचान को बरकरार रखने के लिए उसी तरह की भाषा, उसी तरह का बोली वो करते हैं। उनको प्रदेश के विकास से कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। आज बिजली का संकट है, 1 यूनिट भी बिजली पैदा करने के लिए 10-12 साल हो गया, कहीं पर कोई वो नहीं लगा है, कहीं कुछ नहीं लगा है। आप जाइए देखिए,
सर जी, कुछ लोगों का कहना है कि पीडीए का स्वरूप चेंज हो गया, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पीडीए का स्वरूप, पीडीए से परेशानी अगर किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी को। कितना पीडीए लेट मी से, हमको कहने दो। पीडीए से इतनी परेशानी है, योगी बाबा को इतनी परेशानी है कि उनको नींद नहीं आती। तो पीडीए से परेशानी, और पीडीए जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ये बात इस्टेब्लिश्ड है, नोट कर लो। मैं कई बार कह चुका हूं, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नाक रगड़ डालेगी, 50 सीट नहीं पाएगी।